Dear students, a very good morning to all of you. Today on 14th May 2021, you are welcome in KDM Senior Secondary School घरौंडा। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 10th SST के अंदर सिविक्स का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है संघवाद, उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, 1992 के संविधान संशोधन में जब परिवर्तन किया गया था किसके अंदर, संविधान में 1992, ठीक है। 1992 के संविधान संशोधन में जब 1992 संविधान में परिवर्तन हुआ के पहले में, संविधान संशोधन के पहले 1992 से जो संविधान संशोधन था उससे पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। तो हमें बताना है कि जो 1992 में जो संविधान में संशोधन हुआ था उससे पहले वाले संविधान और बाद वाले संविधान में दो महत्वपूर्ण अंतर क्या थे, क्या डिफरेंस थे, ये बताना है हमें। तो आंसर क्या है देखो, 73वें संवैधानिक संशोधन को 1992 में पास किया गया। मतलब जो संविधान में जो परिवर्तन हुआ 73वीं बार, वो कब हुआ, 1992 में। संविधान में इससे कुछ परिवर्तन किए गए क्योंकि स्थानीय संवैधानिक संस्थाएं ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही थी, क्योंकि जो उस समय की संस्थाएं थी कुछ वो सही प्रकार से काम नहीं कर रही थी, इसलिए उनमें परिवर्तन किया गया संविधान के अंदर। 1992 के संवैधानिक संशोधन के पहले तथा बाद के दो अंतर इस प्रकार हैं, ठीक है। तो दो डिफरेंस हमें बताने हैं। इस कॉलम में क्या दिया, 1992 से पहले के संविधान, और इस कॉलम में क्या, 1992 के बाद का संविधान। तो देखो क्या आंसर में फर्स्ट डिफरेंस क्या है, स्थानीय संवैधानिक सरकारों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर उगाहने का कोई अधिकार नहीं था। कर मीन्स टैक्स, मगर जो उस समय की सरकारें थी उनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी प्रकार के कर या किसी प्रकार के टैक्स लगाने का अधिकार नहीं था। दूसरी तरफ 1992 के बाद में क्या, स्थानीय संवैधानिक सरकारों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ छोटे मोटे कर उगाहने का अधिकार दिया गया। मतलब कि 1992 के संविधान के बाद में जो सरकारें थी उनको कुछ छोटे मोटे टैक्स लगाने का अधिकार मिल गया, किस लिए, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ठीक है। नंबर 2 है, स्थानीय स्वयं संवैधानिक सरकार में लगातार समय पर चुनाव नहीं होते थे। मतलब जो चुनाव है 1992 से पहले उसमें समय के अनुसार चुनाव नहीं किए जाते थे। 1992 के बाद में क्या है, इसके बाद ठीक समय पर अर्थात प्रत्येक 5 वर्ष बाद स्थानीय संवैधानिक सरकारों में चुनाव करवाना लाजमी कर दिया गया। अब देखो 1992 से पहले जो चुनाव थे वो सरकार के वो समय पर नहीं होते थे, लेकिन 1992 के बाद जो सरकारों के चुनाव थे वो समय पर होने लगे, अर्थात हर 5 वर्ष बाद चुनाव होने लगा। तो जैसे कि आप जानते भी, अब हर 5 वर्ष के बाद जो है सरकार का चुनाव किया जाता है। नंबर 3 डिफरेंस क्या है, स्त्रियों के लिए स्थानीय स्वयं संवैधानिक सरकारों में कोई स्थान आरक्षित नहीं था। जो सरकारें बनती थी उसमें स्त्रियों के लिए कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं थे, स्त्रियों को उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं था। जबकि 1992 के संविधान में क्या था, कुल स्थानों में से 33% स्थान स्त्रियों के लिए स्थानीय संवैधानिक शासन में आरक्षित रखे गए। मतलब कि सरकार के जो चुनाव होते हैं उसमें एक 33% या इसको हम 1/3 कह सकते हैं, चुनाव जो स्थान है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए, सुरक्षित रख दिए गए। तो 3 आपके डिफरेंस थे। पहला क्या था कि सरकार को कोई कर उगाने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1992 के बाद छोटे मोटे कर उगाने का अधिकार मिल गया सरकार को। सेकंड डिफरेंस था कि सरकार के चुनाव समय पर नहीं होते थे, जबकि 1992 के बाद सरकार के चुनाव समय पर अर्थात हर 5 वर्ष बाद होने लगे। थर्ड डिफरेंस क्या है कि सरकारों में स्त्रियों के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं थे, जबकि 1992 के बाद स्त्रियों के लिए 33% या इसको हम 1/3 कह सकते हैं स्थान जो है आरक्षित रखे जाने लगे। तो ये डिफरेंस था 1992 से पहले के संविधान और 1992 के बाद के संविधान का।
उसके बाद एक स्टूडेंट है 6 क्वेश्चन है फिलअप में, क्योंकि अमेरिका डैश तरह का संघ है इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत डैश हैं, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली डैश की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो देखो फिल्म में क्या आएगा, क्योंकि अमेरिका जो क्या है कमिंग टुगेदर तरह का संघ है इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार प्राप्त हैं। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत क्या हैं, मजबूत। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली कैसी है, होल्डिंग टुगेदर की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, तो अमेरिका कैसा है, कमिंग टुगेदर तरह का संघ है और इसमें क्या है, जो प्रांत हैं उनको समान अधिकार हैं। ठीक है, जबकि भारत में क्या है, किस प्रकार के, होल्डिंग टुगेदर तरह का संघ है और इसमें कुछ प्रांतों को दूसरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप क्वेश्चन आप करेंगे। और दूसरी बात, आपके जो यूनिट टेस्ट हैं वो 20 मई के बाद स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको सिलेबस बता दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स अपना जो होमवर्क है नोटबुक कंप्लीट कर लें ताकि आप यूनिट टेस्ट की तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकें। थैंक यू।